तो भाई साहब यहाँ पे दर्शन हो गए हैं नीम करोली बाबा के आश्रम के। बहुत ही शांति प्रिय जगह थी, बहुत ही अच्छी जगह है, अच्छा लगा। मन्नत मांगी, देखो पूरी हो जाएगी तो ज़रूर मैं दोबारा आऊँगा। और वो कंबल की एक मन्नत होती है यहाँ पे कि आप मन्नत मांगते हैं, कल वापस आपको यहाँ पे चढ़ाना पड़ता है और वो कंबल फिर आप वापस ले जाइए, अपना यूज़ करिए, ऐसा ही है। तो ये होता है, अच्छा है। कंबल हो गया, प्रसाद हो गया, कंबल हो गया, तो ये है। तो चलते हैं भाई अब और दिल्ली की तरफ। दिल्ली हल्द्वानी रोड की तरफ से दिखा रहा है, जो कि 7:30 बजे का एक्सपेक्टेड रीचिंग टाइम दिल्ली का दिखा रहा है हमें, यानी कि मेरे घर का। अब देखते हैं भाई, चल पड़े हैं। और यहाँ से ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर के आसपास है। तो यहाँ से चलते हैं भाई अपने घर की तरफ। ये है लैंडस्लाइड एरिया। यहाँ से नीचे जाने को कह रहा है ये। गर्म पानी भाई साहब, यहाँ से रूट कौन सा है पता नहीं, ये तो यहीं से कह रहा है। इनसे पूछो यार, इनसे पूछो। अरे भैया ये उधर की तरफ जाना है, भीमताल होते हुए दिल्ली की तरफ, भीमताल होते हुए दिल्ली की तरफ जाना है। पीछे पीछे से भवानी से आप जाना, भवानी से एक मार्केट पड़ेगी ना भवानी, अच्छा वहाँ से पता कर लेना। अच्छा, यहाँ से नहीं है ना कोई रास्ता? तो भाई साहब गूगल जो है ना इंडिया में बिल्कुल ही निहायत ही कई जगह पे फेल है, और ना ही बिल्कुल फेल बल्कि बिल्कुल बकवास है। पता नहीं कौन सी जगह से गूगल ने हमें नीचे उतर के गर्म पानी की तरफ से जाने का दे दिया था। भाई साहब गाड़ी ले जाना वहाँ पे ऐसा लग रहा था ऐसे खतरों के खिलाड़ी भी क्या चीज़ होगी। अब हम लोग वापस जा रहे हैं टूवर्ड्स कैंची धाम की तरफ। हम लोग 6-7 किलोमीटर नीचे उतर आए थे थैंक्स टू गूगल, जो हमें आगे से रास्ता दिखा रहा था। अब हम वापस कैंची धाम की तरफ जा रहे हैं और वहाँ से अपना लोकल गूगल पूछेंगे। लोकल गूगल मतलब लोगों से पूछते हुए चलेंगे, वो कभी गलत नहीं होते। क्योंकि यहाँ पे एक भैया थे, उन्होंने बताया भैया आप गलत जा रहे हो, यहाँ से दिल्ली का कोई रास्ता नहीं है, ये तो आप नीचे गर्म पानी पता नहीं कौन सी जगह पे आप चले जाओगे, तो बहुत गलत है यार। ये गूगल ना इंडिया में मजे ले रहा है हमसे, और कुछ नहीं है। लगाने तो पीछे लगा सकती हो, सीट बेल्ट नहीं, मैं तो पकड़ रखा हूँ। अरे लगा लो। नहीं लगाने नहीं है मेरे को, ऐसा झटकेगा कोई नहीं। अरे बस ये है कि एक बार ना सही रूट पे आ जाए। हाँ सही रूट में, डोंट वरी। अभी भी ना जहाँ से मैंने बुरांश का शरबत अभी लिया था ना, वहाँ पे और एक बार कंफर्म कर लेना कि रूट जो पकड़ रहे हैं ना बिल्कुल सीधे। हम यहाँ से सीधे चल रहे हैं भीमताल, और भीमताल से हम चलेंगे फिर दिल्ली की तरफ हल्द्वानी होते हुए। गूगल ने जो हमारे 7-8 किलोमीटर, ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर का जो आना जाना एक्स्ट्रा हुआ, उसकी बदौलत हम लोग आधा पौन घंटा लेट हो गए। और वो एक्चुअली में आधा पौन घंटे का रन एक्चुअल में जो टाइम लैप्स पे अगर आप लगते हैं, जो आप वापसी की राह पे होते हैं और आप टाइम लगाते हैं ना एस्टिमेटेड टाइम रीचिंग अपने डेस्टिनेशन का, उसमें 1 से 1.5 घंटे का फ़र्क पड़ गया। तो अभी फ़िलहाल वापस कैंची धाम की तरफ आ गए हैं। अब यहाँ से टूवर्ड्स भीमताल और भीमताल से दिल्ली। और बहुत सारी जगहों पे ना ऐसा मुझे फील होता है, राजस्थान हो गया, या मैंने बहुत सारी स्टेट में देखा कि मतलब इट्स नॉट मैंडेटरी कि हर समय गूगल आपको सही रास्ता ही दिखाए। आप गूगल पे चलिए, गूगल ठीक रास्ता बताता है, मैप के थ्रू आप जा सकते हैं, लेकिन हर समय वो श्योरिटी से सही हो ये ज़रूरी नहीं। नहीं, मैंने लिटरली अभी पीछे दुकान पे देखा था, लिखा था मुर्गे का अचार। अरे भाई मुर्गे का भी अचार डलता है क्या? मुर्गा, मटन, मच्छी का अचार, ये इनका अचार डाल के कैसे करते होंगे यार? पहले ना नानी दादी हमारी डांटती थी ना
तेरा अचार डाल दूंगी, तेरा कचूमर निकाल दूंगी, तेरा मुरब्बा बना देंगे। तो ये वो एक्चुअली में ऐसा होता था क्या? कांड से भाई साहब यहाँ पे नेट की स्पीड जो है ना पैथेटिक है। जियो की तो और एयरटेल की तो बिल्कुल सिग्नल नहीं आए। वोडाफोन के सिग्नल यहाँ पे प्रॉपर धड़ाधड़ आए। लकीली हमारे पास एक सिम थी वोडाफोन की, तो बच गए। अदरवाइज तो यहाँ पे नेट तो था ही नहीं। जियो बाबा ने सिर्फ फ़ोन कॉल के लिए दे रखा था कि फ़ोन आएगा तो भाई रिसीव हो जाएगा, लेकिन इंटरनेट फैसिलिटी नहीं थी। अब हम लोग ना गूगल पे भरोसा ना करते हुए सीधे बढ़ रहे हैं भीमताल की तरफ। तो ये है जी भीमताल। अब भीमताल नैनीताल जितनी झील जितनी ही बड़ी चौड़ी गहरी उसी रेशो में ही उसी अनुपात में ही है, लेकिन फेमस नैनीताल है, भीमताल नहीं है इतना, जो कि मैंने यहाँ आके नोटिस किया। यहाँ पे खाने पीने की सुविधाएं ना के बराबर हैं। पर्यटन यहाँ पे अगर कोई टूरिस्ट आता है तो भाई आप अपना थोड़ा देख के आइए, क्योंकि यहाँ पे मुझे खाने पीने की या जो सुविधाएं नैनीताल में हमें मिलती हैं ऑन रोड, वो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं थी। ये छोटे मोटे रास्ते में ये दिख रहे हैं कुछ, ये तो बस स्टैंड है खैर, ये कुछ खोपचे मिल जाएंगे आपको, लेकिन वो वैसा माहौल नहीं मिलेगा आपको यहाँ पे जैसा नैनीताल नैनी झील के पास है। तो यहाँ पे प्रयास जो अपना ट्रू, अब यहाँ पे प्रशासन को भी देखना चाहिए। हाँ ट्रू ट्रू। तो हम लोग यही बात कर रहे थे कि यहाँ पे बोटिंग की भी वैसे ही सुविधाएं हैं जैसे कि अपनी नैनीताल में नैनी झील में है, लेकिन यहाँ पे ना तो टूरिस्ट है और ना ही यहाँ पे वो जैसे होता है ना एक प्रॉपर व्यवस्था है जैसा कि नैनी झील में है, वो यहाँ पे नहीं है। बाकी आप लोगों की अपनी इच्छा है, आप लोग देख ही रहे हैं किस तरीके से ये नैनी झील है, सॉरी भीमताल है। तो भीमताल में आना है, आप घूमने के लिए आ सकते हैं यहाँ पे, और बट मेरे को तो यहाँ पे रुकने की भी कोई जगह समझ में नहीं आई कि एटलीस्ट 1-2 घंटे का यहाँ पे होटल लिया जाए। हालांकि ये और भी अच्छा दृश्य बन सकता था यदि प्रशासन यहाँ पे कुछ और सुविधाएं रखे, कुछ और यहाँ पे आकर्षण के केंद्र बनाए, तो जाहिर सी बात है नैनीताल जैसा ही एक दूसरा टूरिस्ट स्पॉट ये बन सकता है और बहुत अच्छा बन सकता है, जहाँ पे टूरिज़्म बढ़ेगा। और फिलहाल यहाँ पे रुकने की बजाय अपन लोग यहाँ से निकल ही लेते हैं टूवर्ड्स दिल्ली के लिए। और वो जो मिड में है उसके बीच में वो जो वाइट सा दिख रहा है जिसपे ग्रीन बोर्ड है, वो एक एक्वेरियम वो है, कैफे, एक्वेरियम कैफे है बीच में, बिल्कुल भीमताल के बीच में है वो, मिड में। अच्छा एक्वेरियम कैफे गुड, ये भी अच्छा है, लेकिन एक्सप्लोर करने का भी टाइम नहीं है। अबे जहाँ पेड़ आ गया बीच में, हाँ बस रुक दो। बहुत यहाँ पे तो बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है, बहुत ज़बरदस्त। और यहाँ पे आप देखो कि कितनी गहरी खाई है। बहुत, मैं गाड़ी से तो नहीं उतर सकता क्योंकि मुझे देखने में यहाँ पे इतना वो लग रहा है, तो यहाँ से चलते हैं। बट बहुत बढ़िया व्यू।
और बहुत गहरी खाई है यहाँ पे, मतलब बहुत गहरी। मैंने नैनीताल जाते हुए इतनी गहरी खाई एक्सपीरियंस नहीं करी थी, ना वहाँ से आसपास के इलाकों में। जितनी भीमताल से वापस लौटते समय इतनी गहरी रिफ्ट, इतनी गहरी खाइयाँ हैं कि भाई सावधानी हटी तो बस दुर्घटना ही घटेगी और कुछ नहीं घटेगा आपका। और ये ऑलमोस्ट पहाड़ की चोटी से हम लोग डिक्लाइन कर रहे हैं, नीचे उतर रहे हैं। और हर एक मोड़ पे इतना कंट्रोल रखना पड़ रहा है कि इतनी सेंसेस के साथ गाड़ी चलानी पड़ती है कि आपको अपने आप थोड़ी देर बाद थकावट फील होने लगेगी। क्योंकि जब आप इस तरीके के रास्तों से गाड़ी चलाते हैं, एक तो होता है नॉर्मल चलाना है, ठीक है, आपकी जो सेंसेस हैं उसमें से एक दो रिलैक्स हो रही होती हैं, लेकिन ऐसे मौके पे आपकी सारी सेंसेस 100% काम कर रही होती हैं। और इसी चीज़ में लगातार इसी प्रैक्टिस को करते रहते आपकी बॉडी धीरे धीरे थकने लगती है। और जब आप इसी कंटिन्यूटी में चलाते रहते हैं ना, तो धीरे धीरे बॉडी जब थक जाती है तो नींद भी आने लगती है। यही कॉजेज़ है बहुत सारे एक्सीडेंट होने का। और जब बॉडी थक जाती है ज़्यादा तो फिर वो अपने आप को ऑटो शटडाउन मोड पे ले जाती है, यानी नींद आने लगती है और दुर्घटनाएं घट जाती हैं। तो ध्यान रखिए, ऐसे रास्तों पे बहुत सावधानी से चलिए। फिलहाल हम लोग नैनीताल से जब निकले थे कैंची धाम, वहाँ से ऑलमोस्ट 25 किलोमीटर के आसपास ये पड़ा था भीमताल। और अब हम लोग नीचे उतर रहे हैं टूवर्ड्स हल्द्वानी होते हुए और फिर दिल्ली की तरफ वापसी कर रहे हैं। बीच में एक जगह ब्रेक लेंगे क्योंकि यहाँ पे कहीं पर भी खाने की व्यवस्था नहीं थी भीमताल में। यहाँ पे रुके नहीं, यहाँ पे नहीं, तो यहाँ पे रुकना ज़रूरी है भाई, बहुत भूख लग रही है। सुबह का नाश्ता वहीं से किया हुआ था, सॉरी नाश्ता क्या किया था, अपने होटल से निकले थे सुबह ब्रेकफास्ट करके, और फिर एक वहाँ पे वो नींबू शिकंजी पी ली थी। और भाई तब से तो चल ही रहे हैं और ऑलमोस्ट दोपहर हो गई है, 2 बज रहे हैं, 2-2:30 बज रहे हैं। तो यार कहीं रुक के खाना खाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे भाई साहब रुकना भी काफ़ी गहरी खाई है यहाँ पे। मतलब ड्राइविंग अगर आपको रोमांच के साथ करनी है सावधानी पूर्वक, तो ये जगह उन रोमांच के प्रियतम लोगों के लिए है जो रोमांच पसंद करते हैं ड्राइविंग में, पहाड़ों पे स्पेशली। और यहाँ से हाँ, और ऑलमोस्ट ये रास्ता मेरे ख्याल से मैं पिछले 7-8 किलोमीटर से 10 किलोमीटर से ऐसे ही चला रहा हूँ, जो कि ऐसी गहरी खाइयों के साथ हम लोग चल रहे हैं। और वो कहीं कहीं जगह तो ये जो साइड में हमारे ये बैरिकेटिंग सी है, ये जो एक सुरक्षा का एक पत्थर लगाया रहता है, अरे भाई साहब आराम से, ये मुझसे भी जल्दी में, तो ये जो सुरक्षा का कवच लगाया हुआ है ये भी नहीं है। और ऐसा लगता है जैसे कई जगह लैंडस्लाइड हुआ हुआ है। अब ये देखो, अब ये पहाड़ के टॉप पे हैं हम ऑलमोस्ट, यहाँ से नीचे उतर रहे हैं बस, ये देखिए राइट। अब खाई इस तरफ आ गई। दूर दूर तक का लैंडस्केप पहाड़ों का बहुत देखने में सुंदरता है। पहाड़ों की सुंदरता अपनी अलग होती है। आप किसी भी मौसम में आएंगे आपको ये पहाड़ खूबसूरत ही लगेंगे, नज़ारे अलग होंगे बॉस। यहाँ पे खाने का नहीं, छोड़ो। तो यहाँ पे खाने का सॉरी माफ़ करो, खाना ही दिमाग में चल रहा है एक्चुअली। तो मैं कह रहा था कि जो लैंडस्केप है पहाड़ों के, वो हर मौसम में खूबसूरत लगते हैं। और वो खूबसूरती ना आपको बार बार अपना ध्यान खींचती है। जैसे मेरा ये साइड में जो पहाड़ चल रहे हैं ना, ये ध्यान खींच रहे हैं। और सावधानी घटी तो दुर्घटना तो घटेगी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, यस। लेकिन चलते रहना भाई, ये नहीं यार, यहाँ नहीं, दूसरे वाले रेस्टोरेंट में चलते हैं यार। ये आगे वाले पे देखेंगे, यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा देख के। वो भाई साहब भी बाहर बैठ के ऐसे देख रहे थे, फिर कौन आया है, फिर काम करना पड़ेगा। नहीं यार, ये सामने है ना, ये साइड में, ये तो नहीं, ये तो खाली है। सामने वाला है, वहाँ पे थोड़ा सा लोग भी दिख रहे हैं। ऐसा नेचुरली होता है, जहाँ पे गाड़ियाँ ज़्यादा रुकी होती है ना, वहाँ पे हमारा खुद मन कर रहा है, अच्छा लग रहा है, यहाँ पे लोग रुके हुए हैं, यहीं पे खाना अच्छा मिलेगा। ये एक नेचुरल है, पता नहीं मैं गलत भी हो सकता हूँ। भाई साहब ये गाड़ी बैक करा रहे हैं। आड़ दो भाई, छोटे नवाब का बहादुरी करता हूँ, आड़ दो। अरे निकालो प्रभु। तो ये हिल व्यू फैमिली रेस्टोरेंट, ये कुछ समझ में आ रही है, आकर्षित सा कर रहा है मुझे। इसका नीला बोर्ड वाइट में लिखा हुआ है, हिल व्यू फैमिली रेस्टोरेंट।
तो जब तक ये भाई साहब गाड़ी निकालें और हम गाड़ी लगाएं, खाना खाना ज़रूरी है। तो आप सभी लोगों से एक निवेदन कि प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको सारी वीडियो समय पे पॉपअप में मिलती रहें। चैनल पर यूं ही बने रहिए, अपना प्रेम, अपना सौहार्द हमारे साथ बना के रखिए, जिससे हमें प्रोत्साहन मिलेगा और आपको इसी तरीके की वीडियो हम लोग समय पे लाते रहेंगे। यहाँ से आगे की वीडियो मैं दूसरे पार्ट में आपको उपलब्ध कराऊंगा, क्योंकि ये बहुत लंबी वीडियो हो जाती। तो वहाँ से दिल्ली तक का सफ़र हम आगे की वीडियो में तय करेंगे। तब चैनल पे बने रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।